अवसर और सूर्योदय में हमेशा एक समानता होती है। थोड़ा सा देर हो जाए तो दोस्तों हम दोनों खो जाते हैं, हमें हमारे हाथ से वो निकल जाता है। हम लोगों में से बहुत लोग हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जिंदगी के किसी मोड़ में अगर कुछ चीजों में वो फेल हो गए हैं तो उन्हें लगता है कि जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। वो ऐसा सोचते हैं कि जिंदगी खत्म हो गई है, अब हमारी जिंदगी में कुछ नहीं आगे करने को है। दोस्तों मुझे इस मोड़ पे एक अच्छा सा कोट याद आता है कि मुझे बहुत पसंद भी है कि लाइफ गोज ऑन, कीप गोइंग, जस्ट कीप गोइंग। मतलब जिंदगी चलती रहती है इस तरह से और आप चलते रहिए, जिंदगी निकलती जाएगी और आपकी भी जिंदगी कट जाएगी। सबसे बड़ी चीज है कि फेल होने से आप जब दुखी होते हैं ये सोचना चाहिए कि फेल होने के बाद आप कैसे बाउंस बैक करके वहां पर जिंदगी में जीतते हैं, वो बहुत बड़ी कमाल की बात होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू भगत, वेलकम टू माय चैनल। कि मंगलवार को ट्यूसडे को 10 बजे मैं एक कहानी लेके आऊंगी रिंकू भगत की झोली से। और आज मैं वो एक कहानी आपको बताने जा रही हूँ जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। एक लड़का था और वो लड़का जो है वो पढ़ने में बहुत तेज था और उसके जो माँ बाप है वो भी बहुत खुश थे कि मेरा बच्चा जो है बहुत तेज है, हर जगह टॉप आता है और ये जो जिंदगी में जब बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद वो काफी आगे जाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा, खानदान का नाम ऊंचा करेगा। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है, 10th का एग्जाम देता है और 10th की रिजल्ट जो आती है वो उनके माता पिता का मन खुश हो जाता है और लड़का टॉप आता है। उसके बाद जैसे ही 10th के बाद वो लड़का 11th में स्कूल में जाता है और 11th में हाई स्कूल में भर्ती होता है। उसके वहाँ पर कुछ ऐसे संगत, ऐसे दोस्त हो गए थे जिससे वो बिगड़ने लगा था। वो पढ़ाई से भागने लगा था, सारी रात वो जो है पार्टीज करता था, पबजीज खेलता था और अलग अलग दोस्तों के साथ ही पैसे झूठ बात बोलकर परिवार वालों से पैसे मांगता था और ऐश करता था। परिवार वाले सारे कुछ देख रहे थे, उन्हें सब समझ में आ रहा था। एक दिन उसके पिताजी ने बोला कि बेटा जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है और ऐसा जो है ये समय जो है रुका नहीं रहता है, वो धीरे धीरे निकल जाता है, इसलिए अपने कैरियर और अपने व्यवहारों पर ध्यान दो। लेकिन वो लड़का तो वही टीनेजर है और इस समय उसे गुस्सा भी बहुत आता है और वो गुस्से में अपने फादर को बोलता है कि आप रहने दीजिए, आपका जमाना चला गया है, मुझे सब कुछ पता है, मेरी जिंदगी मैं अपने तरीके से जीऊंगा, आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। यह सुनकर उसके माता पिता जो है चुप हो जाते हैं और परिवार वाले जो हैं वो शांत हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहो वैसे करो। और 11th का एग्जाम होता है और 11th के एग्जाम में वो लड़का जो टॉप आता था वो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। ये जो ईगो है, ये जो फेल हो गया, वो लड़का जो है उसके ईगो में हर्ट कर जाता है और उसे लगता है कि ये क्या, मैं तो टॉप करता था, मैं तो इतना अच्छा पढ़ाई में था, सब चीजों में आगे था और मेरे जैसे लड़के को कैसे मैं फेल कर गया। वो अपने कमरे में रहने लगा, गुमसुम रहने लगा, घर वालों से भी बातें नहीं करता था, दोस्तों का फोन आने पर भी फोन अटेंड नहीं करता था। धीरे धीरे वो डिप्रेशन की तरफ जाते लगे। ये जो घटना है वो घटना उसके जो स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, जो पहले स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, उन्हें पता लगता है और वो जो है इनवाइट करती हैं अब डिनर के लिए। अब प्रिंसिपल का इनविटेशन आया है और वो लड़का जो है मना नहीं कर पाता है और उसे जाना पड़ता है और वहाँ पर वो शाम को अपनी प्रिंसिपल मैडम के घर पहुँचता है। वो देखता है कि प्रिंसिपल मैडम जो है वो एक अपने गार्डन में
एक अंगीठी में जो है हाथ सेक रही थी, क्योंकि ठंड का मौसम था। और वो भी क्या करता है, बगल वाला जो चेयर है वहां पर जाके वो बैठ जाता है। फिर प्रिंसिपल मैडम ने पूछा कि क्या हालचाल है, कैसी पढ़ाई चल रही है। तो वो लड़का जो है कोई जवाब नहीं देता है और चुपचाप बैठा रहता है। ऐसे ही करते करते 10 से 15 मिनट दोनों बैठे रहते हैं और कोई बातचीत नहीं होती है। तो प्रिंसिपल मैडम जो है वो सोचती है कि किस तरह से इस लड़के से बात किया जाए। वो वहीं पे बैठी हुई थी, अंगीठी में कोयला जल रहा था, सुलग रहा था, और उस अंगीठी से एक कोयला वो उठाती हैं और उठाकर वो नीचे जमीन पे गिरा देती हैं। वो धधकता हुआ जो कोयला है, तो कोयले का जो टुकड़ा है वो जमीन पे गिरता है और जमीन में गिरने के बाद थोड़ी देर में वो बुझ जाता है। ये देखता है वो लड़का और उसके बाद उसे उत्सुकता होती है कि ये प्रिंसिपल मैम क्या कर रही हैं। वो उसने पूछता है कि प्रिंसिपल मैम आप ये क्या कर रहे हो, ये क्या किया आपने, ये जलता हुआ एक कोयला जो है वो नीचे गिरा दिया, वो बुझ गया, कितना अच्छा सा वो तपिश दे रहा था हमें। प्रिंसिपल मैम ने बोला इसमें कुछ नहीं हुआ, कोई बर्बादी नहीं हुई। उन्होंने फिर वो कोयला का जो है चिमटा से उठा के वो अंगीठी में वो बुझा हुआ जो कोयला था वो अंगीठी में डालती है और थोड़ी देर के बाद वो जो है वो कोयला जो है वो सुलग जाता है। वो थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल मैम उस लड़के से पूछती है तुम इसको देखकर कुछ समझे? तो वो लड़का बोलता है नहीं मैम, मैं कुछ नहीं समझा। तब प्रिंसिपल मैम बोलती है कि ये जो कोयला का टुकड़ा है वो तुम हो। जब तुम मेहनत कर रहे थे, तप रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, अच्छी संगत में थे, तो ये इस तरह से धधकते हुए आप तुम जल रहे थे। हर जगह पे तुम टॉप आ रहे थे, हर जगह पे तुम्हारी नाम हो रही थी। लेकिन जैसे वो टुकड़ा को मैंने नीचे गिराया, तुम वो जो है दोस्तों के संगत, बुरी संगत में पड़ गए और अलग अलग तरह से अपनी मेहनत, अपनी तपिश जो है वो अपनी पढ़ाई में नहीं दी, वो जो मेहनत है नहीं दी। उसके बाद वो जो है वो बुझ गया और फिर अब तुम इसी कोयले के तरह तुम्हें अंगीठी में आना है। ये ही सोचना है कि इस कोयले को अंगीठी पे जिस तरह से मैंने डाला, तुम्हें अपने आप को, अपने व्यवहार को कैसे बदलना है, कैसे चेंज करना है और उस अंगीठी में फिर से जाकर कूदना है और वहां पर धधकते हुए जिस तरह से तुम हर जगह पे आगे बढ़ रहे थे, उसी तरह से तुम्हें आगे बढ़ना है। इसी तरह से वो लड़का जो है वो समझ जाता है और वो जाकर पूरी मेहनत से अपनी तैयारी करता है, अपनी पढ़ाई करता है और ये चीजें नहीं सोचता है कि मुझे सब कुछ आता है। परिवार वालों का सम्मान करना, मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि पढ़ाई लिखाई एक अलग बात होती है, लेकिन नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी होती है। नैतिक शिक्षा जो अपने माँ बाप का, अपने बड़ों का संस्कार जो अपने बड़े बच्चे जो उसे सीखते हैं, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और दोस्तों, मैं यही हमेशा बोलती हूँ कि फेल हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। फेल होने के बाद अगर आप बाउंस बैक होकर उस जगह को फिर जीतते आते हैं, वो कमाल की बात होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बहुत सारे लोग जो है फेल हो गए हैं, जिंदगी में फेल हो गए हैं, बहुत सारी जगह फेल हो गए हैं, लेकिन लगातार प्रयास करते हुए, लगातार वो जोर देते हुए फिर से वो सक्सेस हुए हैं। बहुत सारे लोगों की जीवनी आप पढ़ सकते हैं जो इस तरह से सक्सेसफुल मैन बने हैं। पहले वो फेल हुए हैं, उसके बाद वो मेहनत करते करते लगातार चलते रहेंगे। जीवन में चलते ही रहना है, यही जिंदगी का नाम है। और इसी के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। हर मंगलवार को 10 बजे रिंकू भगत की झोली में आपको नई नई कहानियां लेके आऊंगी और साथ साथ मेरे YouTube चैनल जो है उसे आप सब्सक्राइब कर ले। साथ साथ ये पेज में और Instagram में भी मैं आती हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास वो नोटिफिकेशंस जो मैं जो वीडियोस डालूंगी उसकी नोटिफिकेशंस आ जाए भी। इस तरह के बहुत सारे जो है मैं कहानियां, वीडियोस, कानूनी सलाह, बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें देते रहती हूँ। और प्लीज दोस्तों शेयर करें, प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। अच्छे से रहे, नमस्कार।